हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे होम फर्निशिंग हुनर की। यानी कि अगर आपको स्टिचिंग का हुनर है और आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन रहता है कि हमें स्टिचिंग आती है बट हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसे मेरे पास कमेंट्स भरे रहते हैं स्टिचिंग को लेकर कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस कैटेगरी में काम करें या उसमें हम कैसे करें। बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो एक आप होम फर्निशिंग की कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें होम फर्निशिंग की आइटम्स में क्या क्या आ जाता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे कर्टन्स हैं, बेड शीट्स है, पिलो कवर है, क्विल्ट्स हैं या टेबल कवर है, टेबल रनर है, प्लेसमेट्स हैं। तो इस तरह की जो आइटम्स होती हैं ये सारी होम फर्निशिंग के अंडर आती हैं। तो आप इस कैटेगरी पे भी काम कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास स्टिचिंग का हुनर है और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स के पास एम्ब्रॉयडरी का हुनर है, सीक्वेंस का हुनर है, ठीक है, पैच वर्क का है, ये जो सारा हुनर है ये मिलकर एक प्रोडक्ट को अगर बनाता है तो फिर उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। क्योंकि इतना जो हैंड वर्क होता है, हाथ से जो काम आप करेंगे, कर्टन्स के ऊपर आपने बहुत सारा पैच वर्क किया है या सीक्वेंस वर्क किया है, ऐसा वर्क जो धोने के बाद भी ख़राब ना हो, इस तरह से आपने काम किया है या एम्ब्रॉयडरी की है, तो इस तरह की डिमांड ज़्यादा रहती है। क्योंकि हैंड वर्क जो होता है इसकी लोगों के माइंड के अंदर हमेशा से ही डिमांड रहती है कि हमें ये परचेज़ करने हैं और आपको कीमत भी इसकी अच्छी मिलती है। तो इस कैटेगरी को भी आप चूज़ कर सकते हैं। और ये कैटेगरी ऐसी है जो कि इसकी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। स्टार्टिंग में आप अपने घर से ही अपने लोकल एरिया के लिए काम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसको स्टेट वाइज ले जाते हैं अपने काम को, फिर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि होम फर्निशिंग आइटम्स की भी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन स्टार्ट आपको घर से ही करना होगा, यानी अपने ही घर से, अपने ही देश से। क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमको काम कैसे करना है। वहाँ पर काम इजी नहीं होता है एक्सपोर्ट में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। वहाँ पर ऐसे नहीं आपने मतलब हल्का फुल्का भी कुछ डिफेक्ट रख लिया और वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शिपमेंट की शिपमेंट जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं। वो अलग से बड़े लेवल के पॉइंट्स हैं जो मैं पहले वीडियोज़ में बहुत बार कवर कर भी चुकी हूँ। तो आज मैं उधर नहीं जा रही। मेरा जो फोकस है आज आपको बताने का ये है कि अगर आप स्टिचिंग की फील्ड में हैं, आपको स्टिचिंग का हुनर है, तो इस कैटेगरी को भी आप अपना हिस्सा बना सकते हैं बिजनेस का। ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। और इसको भी आप सेम वैसे ही करें जैसे कि हम जब स्टिचिंग का कोई काम करते हैं, एक बुटीक बना लेते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं, आपकी जो काम है उसको देखते हैं। सेम आप इसी तरह से एक बुटीक बनाइए होम फर्निशिंग के लिए, अलग से उसी तरह का नेम रखिए या कैफ़े टाइप बनाइए, जिसमें आप होम फर्निशिंग की आइटम्स को बनाकर भी थोड़ी सी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स बना के रख सकते हैं, पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं, एल्बम बना सकते हैं, स्वाचेस बना सकते हैं डिज़ाइन दिखाने के लिए। स्वाचेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आप बना के रखिए और डिज़ाइन दिखाकर आप कस्टमर को वैसा बना दें। या कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमर की कुछ डिमांड है कि हमें इस फैब्रिक के ऊपर कुछ काम करवाना है, तो आप वैसा काम करके दे सकें। तो ये कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपको इस तरफ भी जाना चाहिए। जो भी स्टिचिंग को लेकर थोड़े से सवाल रखते हैं दिमाग के अंदर कि हमें आती है, हम कैसे करें या हम क्या करें, तो ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको जो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी वो है फैब्रिक्स की। फैब्रिक्स की नॉलेज लीजिए, मार्केट में घूमिए, आपको पता हो कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कैसा फैब्रिक होता है, उसकी काउंट कंस्ट्रक्शन क्या होती है किसी भी फैब्रिक की, सब चीज़ों की नॉलेज लीजिए। फिर उसके बाद मार्केट में घूमकर डिज़ाइंस की नॉलेज लीजिए कि आजकल क्या ट्रेंड्स के अंदर है, तो उस तरह से आपको पता लगेगा, ठीक है। कर्टन किस टाइप के हैं, सिंपल की तरफ नहीं जाना, जो प्रिंटेड होते हैं ऐसे ही बस सिलाई करा और काम चल गया, वैसा वाला नहीं आइटम मैं कह रही आपको। क्योंकि वो तो जैसे कि प्रिंट हमने कहीं से फैब्रिक खरीदा, कितने मीटर ले लिया, उसको काट के बस आपने बना दिया, वैसा वाला नहीं। आप थोड़ी सी अलग हट के काम करिए, जिसमें आपको हैंड वर्क करना है या उसके अंदर आपको क्वालिटीज़ जोड़नी है, पैच वर्क करना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, सीक्वेंस लगाने हैं या कुछ और डिज़ाइन से करना है, जिसमें आप डिज़ाइनिंग कर पाएँ।
ऐसे कैटेगरीज़ को आप चूज़ करिए। ये नहीं कि सिंपल आप फैब्रिक्स लाकर उसके कर्टेन बना के टांग लें, वो तो मार्केट्स में बहुत सारे बने बनाए अब मिलते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा मतलब सक्सेस हो पाएँ इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप कुछ हट के अगर करते हैं, डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, होम फर्निशिंग की डिज़ाइनिंग की तरफ अगर अपने आप को मोड़ लेते हैं, इसको सीखते हैं अच्छे से, मार्केट की नॉलेज लेते हैं, फैब्रिक्स की नॉलेज लेते हैं, डिज़ाइंस की नॉलेज लेते हैं, इसको बढ़ाते ही जाते हैं और सर्च करते हैं और अपने पास वैसे स्वैचेस रेडी करते हैं और फिर मार्केटिंग करते हैं अपनी, कि हमारे जो होम फर्निशिंग की आइटम्स हैं हम इस तरह से स्टिच करते हैं, इस तरह बना कर देते हैं, कस्टमर की डिमांड पर हम बना कर देते हैं और फिर उस हिसाब से आपको रेट्स भी मिल जाएंगे अच्छे, आप रेट भी उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हैं और इसमें भी अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स जो हैं वो स्टिचिंग के काम को लेकर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, तो आपको लिए मैं ये कैटेगरी जो लेकर आई हूँ ये बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है। ये सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर भी होम फर्निशिंग की आइटम्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ से इंडिया से बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो वो आप उस लेवल तक अपने आप को लाने के लिए आपको पहले देश में काम करना होगा, देश में कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, आपकी जो क्वालिटी है आपने उसको मेंटेन करना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तब आप सक्सेस हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं, आपने फैब्रिक लिया और उसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई जो उसके धागों से ही रंग निकल रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो सब चीज़ों की क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, फैब्रिक्स की क्वालिटी मेंटेन करनी है, घटिया चीज़ नहीं लगानी है, बढ़िया काम करना है, तो आपको दाम भी इसके अच्छे मिलेंगे। आप इस कैटेगरी की तरफ जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, 6 महीने इसके बारे में समझिए, पढ़िए, सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए। आपको जब लग जाए कि हाँ ये स्किल्स बढ़िया है, तो आप घर से ही इसको एक कैफ़े सा बना के होम फर्निशिंग आइटम्स का बुटीक बनाकर, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो देकर उसको स्टार्ट करिए। इसको सेम नेम से ही आप यूट्यूब पर आइए, फेसबुक पर आइए, इंस्टाग्राम पर आइए और अपना पेज बनाइए और लोगों तक पहुँचाइए अपनी बात को कि हाँ हम होम फर्निशिंग के अंदर हम ये आइटम्स कर सकते हैं। अगर काफ़ी सारे लोग इसमें आते हैं तो वैरायटीज़ हमें मार्केट में देखने को बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। अभी वैरायटी अगर आप देखेंगे तो यही ज़्यादा मिलती है कि फैब्रिक्स लिया और उसके कर्टेन काट के बना दिए, प्रिंटेड ही होते हैं ज़्यादातर, वही वैरायटी मार्केट्स के अंदर भरी पड़ी होती है। लेकिन इस तरह से स्पेशलाइजेशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घरों में ऐसे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मुँह मांगा आपको दाम भी दे सकते हैं सिर्फ काम के दम पर। तो आप इस लाइन में आइए, बहुत बढ़िया है। आप पहले, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि आपको ये काम सीखना है पहले। ऐसे नहीं कि हमें सिलाई आती है तब हम इसको कर सकते हैं, नहीं, इस तरह से नहीं। आपको स्टिचिंग आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको सीखना है कि अगर मुझे एम्ब्रॉयडरी का काम करवाना है मैं खुद कर पाऊँगी, या मुझे जिन मेरी सिस्टर्स को ये काम आता है मैं उनको दूंगी ये काम, वहाँ से करवाऊँगी। फिर पैच वर्क का काम मैं किन से करवाऊँगी, या सीक्वेंस का काम किससे करवाऊँगी, डिज़ाइनिंग किससे करवाऊँगी। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ऐसे डिज़ाइंस बना पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। पहले 6 मंथ लगाइए, 1 ईयर लगा लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर आप मार्केट पे रिसर्च करना स्टार्ट करिए, फिर इस पे काम करना आप स्टार्ट करिए। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही बढ़िया एक कैटेगरी है। अगर आपको स्टिचिंग का हुनर है और बाकी एम्ब्रॉयडरी ये सब चीज़ों के भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, तो जिन लोगों को सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का हुनर है वो लोग भी इनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। सीक्वेंस का हुनर है वो भी कर सकते हैं, पैच वर्क जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग एक दूसरे से जुड़कर इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से 2-4 लोगों का आप ग्रुप बना सकते हैं, जिसके पास जो हुनर है वो उसमें ऐड ऑन हो जाए। एक के पास स्टिचिंग का हुनर है, एक के पास एम्ब्रॉयडरी का है, एक के पास पैच वर्क का है, सीक्वेंस का है। अगर एक ग्रुप बनाकर आप काम करेंगे तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। जिस भी ग्रुप के साथ लोग जुड़ते हैं तो सबके दिमाग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोग मेहनत करते हैं, तो काम भी बढ़ता है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। तो आज की जो ये नॉलेज मैंने आपको दी है ये बहुत ही बढ़िया नॉलेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। बस ये है कि
किसी को इसके बारे में अच्छे से समझ आएगा, किसी को नहीं समझ आएगा, लेकिन ये कैटेगरी बहुत बढ़िया है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस रूट पर काम करिए, और जैसा मैंने फॉर्मूला बताया है, लोगों को साथ जोड़कर काम करिए। तो इससे क्या होगा, आपको स्टिचिंग का हुनर है, बाकी चीज़ों के हुनर दूसरों को है, उनके दिमाग भी काम करेंगे, वो भी 4 लोगों से और जाके बात करेंगे, मार्केट में रिसर्च करने में आपकी हेल्प करेंगे, और आप फिर कंट्रीब्यूट कर लीजिए, उस पैसे को आप बांट लीजिए, जो प्रॉफिट निकलता है उसको आपस में बांट लीजिए। इस तरह से काम करने का जो फॉर्मूला है ये आपको अपनाना चाहिए, कम से कम इस स्टिचिंग वाली फील्ड के अंदर, ठीक है। तो आप इस पे ज़रूर गौर करिए, और ये काम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं गांव में रहने वाली मेरी सिस्टर्स, क्योंकि इनके पास हुनर की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि इतना बढ़िया इनके हाथ हैं काम करने में, एम्ब्रॉयडरी के अंदर और स्टिचिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर, हैंडीक्राफ्ट आइटम देख लीजिए इनकी, हर चीज़ के अंदर। और गांव में रहकर अगर आप काम करना चाहें तभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हुनर है। आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, इस फॉर्मूले को अपनाइए, और बनाकर नहीं रख सकते, स्वॉचेज़ ही बनाइए और डिज़ाइन दिखाइए कस्टमर को, और दूर तक कस्टमर से आप इसमें पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि किसी के घर का आपको पूरा सेट बना के देना है, कर्टन्स हैं, बेडशीट है, कुशन कवर्स हैं, ठीक है, और टेबल कवर है, रनर है, प्लेसमेट है, ये सारी चीज़ें आपको बना के देनी है। तो ये जो आप कोलाज बना के देंगे वो किसी भी कस्टमर के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपके गांव का ही जो लोग हैं वही आपसे परचेज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। ये समस्या भी इस कैटेगरी से आपकी दूर होती है। जैसे स्टिचिंग में आपको हो जाता है कि पास के लोग पैसे ज़्यादा नहीं देते हैं, या हमसे कोई सिलवाता नहीं है, बहुत सारे सवाल आते हैं। इस कैटेगरी में जब आप आते हैं तो कस्टमर आप दूर से भी ले सकते हैं। अपने सेम बिजनेस को लेकर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर शेयर करिए, तो कस्टमर आपको मिलते हैं, चाहे आप गांव में ही बैठे हैं, वो आपको ऑर्डर देंगे कि ये हमें बनवाना है, बस आपको उस तरह से वर्क करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं गांव में रह के भी, तो आप इसमें सक्सेस पक्का होने वाले हैं। बस ये है कि आपको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी, मार्केट की नॉलेज लेनी होगी, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं वो देखना होगा। हुनर आपके पास है, ये बिल्कुल अच्छे से सबको पता है कि गांव के अंदर ऐसे हुनर बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसमें काम कैसे करें, ज़रूरत उस चीज़ की है, ठीक है। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनिए, जो लोग इस कैटेगरी के हैं, और इसको समझिए, और अगर आपके माइंड में क्लिक करता है तो इस पे वर्क स्टार्ट करिए। और इसमें आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो कमेंट करिए, और मैं फिर और वीडियो बनाऊंगी इस पर आपके लिए कि आपको इसमें और कौन कौन से सजेशन चाहिए, ठीक है। जो लोग इस कैटेगरी के हैं और इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस फिर और सजेशंस के साथ आपको बना दूंगी। और एक बात और, जो लोग YouTube के बारे में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल लेमैन है, उन्हें YouTube के बारे में कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते YouTube के बारे में, बस लोगों से सुनते हैं कि लोग YouTube से पैसा कमाते हैं। जो लोग भी YouTube को बिल्कुल बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहते हैं और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, वो मेरा टेक्निकल तुन्ना चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी हैं, वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि YouTube क्या है, YouTube से हम पैसा कैसे कमाएंगे। पूरा YouTube के बारे में, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में उस पर मैं आपको बताऊँगी, सोशल मीडिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई हाई फाई उसमें नहीं चल रहे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता, और लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब पर, उनको भी समझ आए, इस तरह से आसान भाषा में मैं उसमें वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टेक्निकल तुन्ना को भी सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, ताकि ये नॉलेज किसी और के भी पास चली जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।